हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डेली लाइफ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। मीन्स जब लाइट एक छोटे से पार्टिकल पर पड़ती है तो पार्टिकल लाइट को चारों ओर छितरा देता है, यानी कि फैला देता है, जैसे हम कहते हैं कि स्कैटर हो गए। ठीक है, और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें ये पार्टिकल उसी कलर में दिखता है जिस कलर को इसने स्कैटर किया होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है तो ये पार्टिकल येलो कलर का ही दिखेगा। तो हमारी जो सनलाइट है वो वाइट कलर की होती है ना, और वाइट कलर जो है वो 7 कलर्स के लाइट्स को कंबाइन करके बनता है ना, जो रेनबो कलर्स हमारे होते हैं उसी का तो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है प्रिज्म में। ठीक है, ओके, मीन्स जब किसी पार्टिकल पर वाइट लाइट पड़ती है मतलब 7 कलर्स की लाइट एक साथ पड़ रही है। तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो वायलेट कलर की लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं और रेड कलर की लाइट को सबसे कम स्कैटर करते हैं, और इसीलिए स्काई और सन हमें अलग अलग कलर के दिखते हैं। ठीक है, नाउ लाइट को हम लोग वेव फॉर्म में लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, वेव्स अलग अलग शेप में हैं और साइज़ हैं, दोनों सबकी देखिए आप, है ना। कुछ की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और कुछ की वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि वायलेट कलर की जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ आंखों पर पड़ती है वो कौन सी लाइट हुई? वायलेट कलर की लाइट। और जब लॉन्ग वेवलेंथ आंखों पर पड़ रही है तो वो कौन सी हुई? रेड कलर की लाइट। ठीक है, हमें वही दिखता है। तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वायलेट की वेवलेंथ से भी ज़्यादा छोटे हैं वो पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल वायलेट कलर की लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं वायलेट कलर की वेवलेंथ से और उसको सबसे ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या है? रेड है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है, उसे सबसे कम स्कैटर कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स पर जब सन की वाइट लाइट पड़ती है तो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है और रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि वायलेट कलर बहुत कम है और हमारी आंखों में वायलेट कलर की लाइट को देखने भी बहुत कम सेंसिटिव है, यानी वायलेट कलर की लाइट को हमारी आंखें इतनी कम सेंसिटिव है उसके लिए कि वो हमें जल्दी दिखता नहीं है ना। और हमें जो स्कैटर्ड लाइट में ठीक वायलेट बहुत कम दिखता है और इंडिगो और ब्लू मिल करके ये ब्लू का शेड दे देते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स हमें क्या होते हैं? ब्लू कलर के दिखने लगते हैं, जिससे जो पूरी स्काई है वो ब्लू कलर की नज़र आने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के सारे पार्टिकल्स जब वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब मिल जाता है तो हमें ब्लू कलर के दिखने लगते हैं। ओके, तो चलो अब बात कर लेते हैं कि सन किस कलर का दिखेगा और स्काई किस कलर का हमें दिखने वाला है अगर कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो तो। चलो तो ये देख लेते हैं, अगर सन हमारे ऊपर है, ठीक है, एकदम वर्टिकली है और सन से वाइट लाइट आ रही है वर्टिकली, है ना, तो सन तो हमें वाइट दिखेगा लेकिन स्काई ब्लैक दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होगा कि लाइट में स्कैटरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल से तो टकराए ही नहीं। ठीक है, तो अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो सन वाइट दिखेगा और स्काई ब्लैक दिखेगा, यह बहुत डार्क दिखेगा क्योंकि कोई भी स्कैटरिंग नहीं होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है ना, अब अगर हम एटमॉस्फेयर मान लें कि अब यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर है तो अगेन जब वाइट लाइट एकदम स्ट्रेट हमारी आइज़ पर पड़ती है तो ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें ब्लू कलर्स में ग्लो करने लगते हैं और स्काई में ब्लू कलर की नज़र आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये चीज़। तो ब्लू कलर की लाइट तो स्कैटर हो गई, तो अब बचा क्या? ठीक, वायलेट था ही नहीं, ग्रीन और इंडिगो और ब्लू मिल करके स्कैटर हो गए वो ब्लू कलर में। अब बचा क्या? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, यही सब बचे जो बहुत थोड़े हैं। अब इन कलर को अगर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रीन और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो कलर्स बचे जिसमें ग्रीन और येलो बहुत थोड़े हैं, ऑरेंज, रेड, ये सब अगर जब मिक्स हो जाते हैं तो ये हमको येलो कलर का शेड देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो एटमॉस्फेयर में स्काई की लाइट जब एंटर करती है
तो इसमें येलो कलर का शेड हम बचा हुआ है, तो वही लाइट हमको वहाँ पर दिखती है। यानी अब क्या है, जो कलर बचा हुआ वो येलो कलर का शेड है, तो ये सनलाइट जब आँखों में जाएगी तो सन येलो कलर का दिखेगा। चलो तो अब हम समझ लेते हैं सनराइज़ और सनसेट के टाइम हमें सन जो है वो रेड क्यों दिखता है। ये कॉन्सेप्ट भी लगभग वही है, सेम ही है, स्कैटरिंग में ही आता है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अंतर बस यही है कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो हॉरिजॉन के पास होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है ना। तो जो सनलाइट है, ठीक है, उसे हमारी आँखों तक आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है। देखो, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करता है इन कंपैरिजन टू जब सन हमारे ऊपर है ना, नून में। यानी नून में सन हमारे एकदम ऊपर है और सनसेट और सनराइज़ के टाइम सन हॉरिजॉन के पास है, तो हॉरिजॉन से हमारे तक आने की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जब सन हमारे सर के ऊपर है। ओके, तो सनलाइट ज़्यादा डिस्टेंस तय करके आ रही है जब वो सन हॉरिजॉन के पास है, तो ज़्यादा पार्टिकल से पास होती है, तो लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही है। अब ब्लू लाइट तो पूरी की पूरी स्कैटर हो गई है ना, साथ में ग्रीन और वायलेट भी स्कैटर हो जाते हैं, तो बचा क्या, लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट्स बची, यानी ऑरेंज और रेड। और जब ये हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तो केवल रेड कलर की लाइट दिखने वाली है। और यही रीज़न है कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने होते हैं, तो जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये भी लाइट को स्कैटर करेंगे, है ना। भाई इन पर लाइट पड़ेगी, ये भी तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये भी लाइट को स्कैटर करेंगे। तो क्लाउड जो है वो ब्लू दिखना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, ये वाइट दिखता है। अब ऐसा क्यों है भाई? तो पार्टिकल्स की जो साइज़ है, अगर वो वायलेट कलर की लाइट के वेवलेंथ से छोटी हो जाए, ठीक है, तो पार्टिकल्स अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट में स्कैटर करते हैं, है ना। तो ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा और रेड सबसे कम स्कैटर होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, हमें ब्लू दिखने वाले हैं। पर क्लाउड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ना, तो इनका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो पार्टिकल का साइज़ अगर, ठीक है, इनविजिबल लाइट की वेवलेंथ से ठीक बड़ा हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब वाटर ड्रॉपलेट्स इन सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करेगा तो हमारी आंखों में ये सारे कलर्स की लाइट आएंगी स्कैटर करके, है ना, ये सारी की सारी आने वाली हैं। तो अब क्या होगा, जब ये सारी लाइट आएंगी तो सारी लाइट मिलकर वाइट लाइट देंगे, ठीक है। और यही रीज़न है कि क्लाउड्स हमें वाइट दिखने लगते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं दैट वाई रेड कलर इज़ जस्ट यूज टू रिजेंबल द डेंजर। क्यों हमेशा रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है? आपने देखा है ब्रेक्स लाइट जो होती हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, है ना। डेंजर्स शो करने के लिए भी रेड कलर का यूज़ किया जाता है। क्यों करते हैं भाई? ट्रैफिक सिग्नल में या ट्रेन्स में क्यों रेड कलर का यूज़ करते हैं? वैसे हमारी आइज़ जो है वो येलो कलर की लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है और वो येलो कलर्स को ज़्यादा डिटेक्ट कर पाती हैं। जैसे स्कूल बस को येलो कलर का किया जाता है, जैसे वो दूर से ही दिखने लगे। बट यहाँ रेड कलर क्यों लिया गया है डेंजर को शो करने? चलिए मान लिया कि विंटर का सीज़न है और बहुत ही ज़्यादा वो फॉगी है ना। तो फॉग में भी क्या है, टिनी पार्टिकल्स जो हैं, है ना, फॉग में भी है। तो ये जो रेड कलर होता है वो अभी फॉग से भी निकल करके वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है और हमें ईजिली दिख जाता है, ठीक है। तो जो अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये हमने जाना है, ठीक। तो जो स्मॉल वेवलेंथ की जो लाइट होती है, ठीक, वो क्या होता है, जैसे कि हमने कहा वायलेट है, ब्लू है, इंडिगो है, ठीक। अगर हम इनका सिग्नल लें तो ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर की पार्टिकल से कोलाइड करेंगे और ये स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम सिग्नल में रेड कलर की लाइट ले लें तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स जो हैं बिना कोलाइड किए पार्टिकल से ये हमारी आंखों तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेव हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तो ये कम स्कैटरिंग इनकी कम हुई, है ना, और तो ये दूर से ही हमें दिख जाती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।